गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी अगली पंचवर्षीय योजना करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1986 से कब तक चली? 31 मार्च 1990 तक। 1 अप्रैल 1986 से शुरू हुई, 31 मार्च 1990 तक यह योजना चली। कौन सी थी ये? 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था या उद्देश्य था वो क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना। जो खाद्य सामग्री थी उसको क्या था? उसमें बढ़ोतरी करना, उस उत्पादन में तेजी लाना, उसके उत्पादन में। इसमें क्या किया गया? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए? इसके लिए सिंचाई क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई यानी फसलों को जो पानी देते हैं, सिंचाई क्षमता बढ़ाना और इसमें रोजगार सर्जित करना। सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? उसमें सिंचाई की क्षमता बढ़ाना था और इसमें रोजगार उन्नत करना था। यही छठी पंचवर्षीय योजना से भिन्न था, क्योंकि इस योजना में क्या है? उत्पादकता के साथ ही रोजगार के अवसर पर बढ़ाने, यानी खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ इसमें किस पर जोर दिया गया? रोजगार को बढ़ाने पर। इसका जोर दिया गया। एक तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए जोर दिया गया और इसमें रोजगार को बढ़ाने के लिए। इसके लिए दीर्घकालीन योजनाओं को चलाने का, इन दोनों के लिए क्या है? दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाई गई। दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई इसमें। और इसके लिए क्या किया गया? जिसका क्या लक्ष्य था? आगामी 15 वर्षों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्वपोषित बनाना। इसमें क्या हुआ? इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय वार्षिक दर में 5.8% बढ़ोतरी हुई। 5.8% इसमें बढ़ोतरी हुई। पिछली जो छठी थी उसमें कितनी हुई थी? 5.4% थी। तो इसमें कितनी बढ़ी? सिर्फ क्या है? 0.4% क्या है? इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तो ये जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका शुरुआत कब हुई? 1986 टू 31 मार्च 1990 तक। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना
और इसमें क्या था, रोजगार को बढ़ाना था, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था। ये क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य बनाए गए। और इसकी जो वार्षिक आय थी, राष्ट्रीय वार्षिक दर थी, उसमें कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई, 5.8% बढ़ोतरी हुई, जो पिछली से 0.4% ज़्यादा थी। ये थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से स्टार्ट हुई। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक यह योजना चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था मानव विकास करना। मानव का विकास करना इस उद्देश्य में लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए शताब्दी के अंत तक भारत की साक्षरता दर 100% करनी थी। साक्षरता दर बढ़ाकर 100% तक करनी थी तथा वर्ष 2000 तक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। सबसे पहले क्या था, मानव विकास करना इसका उद्देश्य था। इसमें साक्षरता को बढ़ाकर, ताकि क्या हो, 100% तक क्या हो, साक्षरता बढ़ सके, सभी लोग क्या हो, 100% में सभी लोग साक्षर हो, पढ़े लिखे हों, और सन 2000 तक रोजगार, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। और इसका एक उद्देश्य और था कि 2000 तक सभी को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए पानी भी उपलब्ध करवाना था, कि लोगों को क्या मिले, अच्छा पानी मिले, साफ स्वच्छ पानी मिले, यह लक्ष्य रखा गया। जन सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना था। और क्या था, जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, यह भी लक्ष्य रखा गया। सभी को शिक्षित करना, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना, शिक्षित का हो गया, सभी को शिक्षित करना था, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना था, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, कृषि क्षेत्रों में वृद्धि तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती करना इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। खेती, कृषि को बढ़ाना था, यानी उसकी उत्पादकता को बढ़ाना था, और वैज्ञानिक ढंग से लोगों को क्या था, जागरूक करना था, ताकि लोग वैज्ञानिक ढंग से कृषि करके उत्पादन को बढ़ा सके। नई नई जो भी टेक्नोलॉजी है उनका यूज किया जाए, और उपकरण है उनका यूज किया जाए, खाद है, उर्वरक है, उन सभी को प्रयोग करना सिखाया गया। इसकी पूर्ति हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली को त्याग कर निर्देशात्मक योजना प्रणाली को अपनाया गया। इस योजना में समग्र के विकास पर बल दिया गया, और राष्ट्रीय आय वृद्धि दर इसमें 6.6%, इसमें राष्ट्रीय आय जो वृद्धि दर थी, वो 6.7% थी। इसमें इस जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें राष्ट्रीय आय में 6.7% बढ़ोतरी हुई थी। अब बात करते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय
योजना की। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से तो ये शुरू हुई और 31 मार्च 2002 को 2002 तक यह चली। न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के विकास न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के विकास को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई। इस चीज को इन्होंने ध्यान में रखा कि लोगों के पास न्यायपूर्ण वितरण हो तथा समानता का विकास हो, सभी लोगों का विकास हो और जो भी है सभी को साथ में लेकर चले, सभी के साथ न्याय हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे उनके विकास को ध्यान में रखा गया, उनको सर्वोपरि रखा गया, उनके लिए ही मुख्य उद्देश्य थे। रोजगार सृजन करना ताकि जरूरतमंदों को रोजगार मिल सके, ग्रामीण मजदूरों की पलायनवादी प्रकृति पर रोक लगाना तथा गांव में ही रोजगार की व्यवस्था करना ताकि वे गांव में रहकर ही रोजगार प्राप्त कर सके। लोग क्या है शहरों की तरफ ना जाएं और उनको वहीं पर रहकर उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो वहाँ से पलायन न कर सके, गांवों को छोड़कर शहरों में ना जाएं। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि पर भी लगाम कसने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि जब तक जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक चाहे कितना ही विकास कार्य किए जाएं, वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही होगा, अर्थात उससे देश का विकास नहीं होगा। देश में अगर जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती रही तो लोगों के पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि के लिए वृद्धि से। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था इस स्कीम में यानी इस पंचवर्षीय योजना में जो 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर ध्यान दिया गया कि जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि देश की अधिकांश जनता को रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसके लिए जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का कानून बनाए गए। 9वीं योजना में खाद्य तथा पोषण की सुविधा पर भी ध्यान दिया गया। खाद्य तथा पोषण, फूड तथा न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया गया कि खाने के लिए चीज़ें तो हों और वो क्या हों, पौष्टिक हों, उनसे लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय आय में
6.7% बढ़ोतरी हुई राष्ट्रीय आय में, और प्रति व्यक्ति आय में 4.6% बढ़ोतरी हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा गया है कि देश आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर रहा था, इसलिए इसमें सरकार की भूमिका को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास की दर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। औद्योगिक उत्पादन की दर पर प्रतिवर्ष काफ़ी कम रही। देश औद्योगिक मंदी की गिरफ्त में रहा। इस समय देश में खाद्यान्नों का स्टॉक 6 करोड़ टन से भी ज़्यादा रहा। आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में अभाव की स्थिति बनी रही। सड़कों, रेलों, बंदरगाहों का भी उतना विकास नहीं हुआ जितना चाहिए था। इस पिछली जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें रखा गया था कि रेल, सड़कों का और परिवहन इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया, ताकि क्या हो कि रेल, सड़कों और परिवहन की सुविधाएं अगर बढ़ेंगी तो जो खाद्य और पोषण और जो भी सुविधाएं थी, चाहे ग्रामीण परिवेश के लिए हो, चाहे कृषि से रिलेटेड हो, कोई भी सुविधाएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसके लिए इन सभी जो भी स्कीम थी इन पर जोर दिया गया। तो ये थी हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 से हुई। ये खत्म हुई तो 1 अप्रैल 2002 से इसकी शुरुआत हुई और ये खत्म कब हुई? 31 मार्च 2007 तक यह योजना चली। इस योजना का जो उद्देश्य था वो क्या रखा गया? सुधार योजना के रूप में रखा गया। सुधार योजना। सुधार योजना के रूप में इस योजना को देखा गया। इस योजना में समता तथा न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। समता तथा न्याय कि लोगों के साथ क्या हो, समानता का व्यवहार हो और सभी को न्याय मिले, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, इस पर बल दिया गया। कृषि को विकास का मुख्य तत्व मानते हुए कार्यक्रम तैयार किए गए तथा निर्धनता उन्मूलन हेतु सब्सिडी दी गई। निर्धनता के उन्मूलन के लिए सब्सिडी लोगों को दी गई। निर्धनता से उबारने के लिए, लोगों को उबारने के लिए सब्सिडी दी गई इनको, और सब्सिडी के स्थान पर परिसंपत्ति के निर्माण कार्यक्रम पर बल दिया गया। इतना ही नहीं, इस योजना में आवश्यक सुधारों पर भी, जो भी आवश्यक सुधार थे इस योजना के अंतर्गत उन सुधारों पर भी बल दिया गया। सरकारी भूमि में बदलाव की अपेक्षा की गई है तथा चाहा गया कि सरकार दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन, ऊर्जा, बंदरगाह और विद्युत
विद्युत आदि क्षेत्र में तेजी आए। तो इसके लिए काम किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। विकास की दर का लक्ष्य 8% रखा गया कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हो, 8% हो। इस योजना में कई लक्ष्य रखे गए। इसमें वो लक्ष्य कौन कौन से थे कि इन लक्ष्यों पर काम होगा। सबसे पहला था जनसंख्या पर लगाम कसना। जनसंख्या पर लगाम कसना, इस पर क्या करना, कंट्रोल करना, इसको रोकना। वनों का विस्तार करना, वनों का विस्तार करना, बढ़ाना वनों को। तीसरा क्या था, साक्षरता दर बढ़ाना। साक्षरता दर इंक्रीज करना, बढ़ाना। पंचायती राज को बढ़ावा देना। पंचायती राज को बढ़ाना था। सभी बालकों को 2000 तक स्कूल भेजना था। सभी बच्चों को, जो भी बच्चे थे उनका लक्ष्य था कि 2000 तक सभी बच्चों को 2000 तक स्कूल भेजा जाए। निर्धनता अनुपात को घटाना था। निर्धनता का जो अनुपात था उसको घटाकर, जो 26% से घटाकर कहाँ लाना था, उसको 21% तक लाना था। इस जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें यह लक्ष्य रखा गया। रोजगार का अवसर बढ़ाना था। एक और क्या लक्ष्य रखा गया, रोजगार के अवसर को बढ़ाना था, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना था। तो इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए, सबसे पहले रखा गया जनसंख्या पर कंट्रोल करना। दूसरा था वनों को बढ़ाना था, ताकि क्या हो, हरियाली आए, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो, ऑक्सीजन बढ़े, तो वनों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। साक्षरता दर इंक्रीज करने था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों। पंचायती राज को बढ़ावा देना था। सभी बच्चों को 2000 तक स्कूल में भेजने का लक्ष्य रखा गया। निर्धनता अनुपात 26 था उस समय, उसको घटाकर रखा गया कि 21% तक ये लाना था। और एक लक्ष्य और रखा गया, वो था रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये थी हमारी आज 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाएं हमने आज की क्लास में की। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। 2-3 की जो रह गई हैं वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।